अस्सलाम वालेकुम। जूम इन के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुज़र रहा है। जब तक PTI और PDM के मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तो हालात तो बहुत ही ख़तरनाक मालूम हो रहे थे। अब कुछ हल्की फुल्की उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सियासी इंतशार का असर पाकिस्तान की मईशत पे इंतहाई खौफनाक साबित हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुआशी सरगर्मियाँ सुस्त हो चुकी हैं इस हद तक कि उसका ताज़ा तरीन इजहार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक रिपोर्ट से हुआ है। उनके वहाँ से कुछ फिगर्स आए हैं कि गुज़िश्ता 10 माह में FBR की वसूलियाँ तखमीने से 400 अरब रुपए कम हैं, जिसका मतलब है कि ज़ाहिर है बिज़नेस नहीं हुआ तो FBR की वसूलियाँ भी कम हुई हैं। इसके साथ साथ मौजूदा अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई की शरह भी कम अज़ कम 36% है और जनरल सेल्स टैक्स इसी वजह से हुकूमत ने मज़ीद बढ़ा दिया, 18% तक कर दिया ताकि उसकी आमदनी में इजाफ़ा हो। मतलब इसका क्या है? और आपको मालूम है जनरल सेल्स टैक्स बराह रास्त सार्फिन से वसूल किया जाता है। उसका ये मतलब है कि आवाम को मज़ीद न छोड़ें। आप मुआशी सरगर्मियों की सुस्त रफ्तारी का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी यानी पाकिस्तान की दरामदात से जो आमदनी हासिल होती है वो गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान सिर्फ 750 अरब रुपए है, जबकि टारगेट था इससे कहीं ज़्यादा और टारगेट से 180 अरब रुपए कम वसूल हुए हैं सिर्फ 10 महीनों के दौरान। अद्वियात की कीमतों में इसके साथ साथ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ़ैसला किया है, बल्कि इजाज़त दे दी कि 20% तक इजाफ़ा किया जा सकता है। और जुमे के रोज़ इजलास हुआ था और उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो अब अद्वियात के लिए भी मज़ीद 20% उनको देना पड़ेगा। रुपए की कदर मुसलसल रूबज़वाल है। इसके साथ साथ एक और तशवीशनाक बात यह है कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी और ज़रूरी दिफाई साजो सामान समेत अहम दरामदात के लिए पाकिस्तान को आइंदा साल कम से कम 34 अरब डॉलर दरकार होंगे। फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, दवासाज, केमिकल इंडस्ट्रीज़, गाड़ियाँ बनाने वाली ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब की ज़रूरी पुर्ज़ात होते हैं, उनकी दरामदात महदूद हुई, उन पर पाबंदियाँ आयद की गई। उसका नतीजा अब हुकूमत बड़ी खुश है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, लेकिन इसका नतीजा क्या बरामद हुआ है? नतीजा ये है कि इसके बायस कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कई फैक्ट्रियों ने अपनी शिफ्टें कम कर दी हैं। उसका लामहला असर रोज़गार पे पड़ा है और माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर हफीज़ पाशा के ख़्याल में इस साल बेरोज़गारों की तादाद 80 लाख तक पहुँच सकती है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश। दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद ख़ान ने विल्सन सेंटर जो कि एक थिंक टैंक है वहाँ पे एक सेमिनार हुआ, उसके दौरान और उसके बाद में दो बड़ी तशवीशनाक बातें की। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि रूस से तेल की दरामद पर अमेरिका के साथ बाकायदा सलाह मशवरा किया गया ताकि अमरीकी पाबंदियों से बचा जा सके। अब अंदाज़ा लगाइए बस इस हद तक हमारी खुद मुख्तारी है कि हमने अमरीकी पाबंदियों के खौफ से उनसे बाकायदा इजाज़त ली कि हम रूस से तेल दरामद कर सकते हैं या नहीं। मवाजना कीजिए भारत के साथ, जिसके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुतअद्दिद मौक़े पे ये कहा कि गैर मुल्की लीडर्स, हुकूमतें अब हमारी तरजीहात तय करने पे लेक्चर न दें। हम क्या करेंगे, तमाम तर हम अपने कौमी मफाद के मुताबिक करेंगे। इस हवाले से हम कोई डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे सफ़ीर मोहतरम ने एक बड़े ऑडियंस में ये बता दिया कि हमने बाकायदा सलाह मशवरा किया इक़्तिसादी पाबंदियों से बचने के लिए। इसके साथ साथ एक और इंतहाई तशवीशनाक बात जो बतौर पाकिस्तानी के, एक ऐसे पाकिस्तानी के जो
तशवीश में मुब्तला है कि आम लोगों की ज़िंदगी जो गुर्बत में पिस रहे हैं, महंगाई के नीचे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, गालिब अक्सरियत अवाम की, उनके नुक्ते नज़र से वो क्या है। मसूद खान साहब ने अपील की अमेरिका से कि ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान की बरामद पर जो पाबंदियाँ लगी थी और उसके लिए जो कर्ज़ों पे भी पाबंदी लग गई थी वो बहाल की जाए। यानी अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं IMF से कि हमें 1.2 अरब डॉलर जून से पहले पहले दे दें, दूसरी तरफ हम दिफाई साजो सामान की इंपोर्ट के लिए, उसके लिए मज़ीद कर्ज़े हासिल करने के लिए अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। अब इससे आप और क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये मिन्नतें नहीं हैं तो और क्या है। अब मज़े की बात, बल्कि अफसोस की बात है कि जो कुछ मसूद खान साहब ने कहा उसका तुर्की बतुर्की जवाब अमरीकी दफ्तर ख़ारजा में जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर की एक इंचार्ज एहलकार हैं एलिज़ाबेथ होस्ट। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि IMF के साथ तय किए गए प्रोग्राम इस्लाही इक़दामात पर अमल दरामद मुकम्मल करे ताकि मुल्क के माली हालात बेहतर हों और मज़ीद कर्ज़ों से बचा जा सके। अब चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम की तरफ से भी कुछ ऐसे ही नौइयत के पैगामात आए हैं कि आप अंदरूनी तौर पे माली शोबे में इस्लाहात करें ताकि मुल्क की दौलत का फ़ायदा महज 1-2% हमारी हुक्मरान अशराफिया, सिविल मिलिट्री अशराफिया को ना हो, बल्कि महंगाई के मारे और गुर्बत का शिकार उन अवाम को भी हो जिनके कंधों पे सवार हो के ये लोग ऐवान इक़्तिदार में आते हैं, वज़ीर, वज़ीर आज़म और मुशीर बन जाते हैं।